तेरा लूज मोशन यही निकाल देता हूँ। और इधर खूनी बाबा और बाबा एक दूसरे की तरफ दौड़ लगा देते हैं और खूनी बाबा को एक जोरदार किक मार देता है, जिसके कारण बाबा थोड़ा पीछे जाके फेंकाते हैं और वो गुस्से से खूनी बाबा को देखने लगते हैं। ये देखकर खूनी बाबा जोर जोर से बाबा के ऊपर हंसने लगता है और फिर बाबा जोर से चिल्लाते हैं और उनके चारों तरफ बिजली निकलने लगती है, जिसके कारण वहाँ की जमीन से बड़े बड़े पत्थर निकलने लगते हैं और अब खूनी बाबा की खैर नहीं। और तभी बाबा अपनी जादुई छड़ी से खूनी बाबा पे आग का हमला करने लगते हैं, लेकिन खूनी बाबा उस आग के हमले को अपने हाथों से ही रोकने लगता है और वो आग उसके हाथों से टकरा के चारों तरफ फैलने लगती है। तभी बाबा को समझ आ जाता है कि इतने से खूनी बाबा को कुछ नहीं होगा और फिर वो अपने हाथों को हवा में करके किसी चीज को अपने पास बुलाने लगते हैं। और इधर दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली, शॉन और खूनी पिग स्टॉर्म ब्रेकर के पास ही खड़े हैं और शॉन बोलता है कि बाबा तो अपना स्टॉर्म ब्रेकर यहीं पे भूल गए हैं। खूनी बाबा पहले ही काली शक्तियों की वजह से इतना शक्तिशाली हो चुका है, अब हमको ही बाबा का स्टॉर्म ब्रेकर उन तक पहुंचाना होगा। और इतना बोलने के बाद शॉन स्टॉर्म ब्रेकर को उठाने लगता है और फिर वो स्टॉर्म ब्रेकर को उठा के खुश हो जाता है और बोलता है कि अब तो खूनी बाबा का सर मैं ही अलग करूंगा, वो भी स्टॉर्म ब्रेकर से। जो काम बाबा नहीं कर पाए वो काम अब शॉन करेगा। शॉन इतना बोलता ही है कि तभी वो स्टॉर्म ब्रेकर हवा में उड़ने लगता है और शॉन भी उसके साथ साथ उड़ने लगता है। ये देखकर खूनी पिग उसको बचाने के लिए शॉन को पकड़ लेता है, लेकिन वो भी साथ में उड़ने लगता है और फिर गुल्ली और बुल्ली भी खूनी पिग को पकड़ लेते हैं। वो दोनों भी उसके साथ ही उड़ जाते हैं और फिर खूनी पिग बोलता है कि शॉन तुम स्टॉर्म ब्रेकर को अच्छे से पकड़ो, नहीं तो हम लोग गिर जाएंगे। तभी बुल्ली भी बोलता है हाँ शॉन, अगर तुमने गलती से भी अपना हाथ छोड़ा तो खूनी बाबा तो हमको नहीं मारेगा, लेकिन हम यहाँ से नीचे गिर के ही मर जाएंगे। ये सुनकर शॉन बोलता है गुल्ली बुल्ली, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक इसको पकड़ पाऊंगा, क्योंकि अब मेरे हाथ दर्द होने लगे हैं और उनमें पसीना भी आ रहा है और साथ ही साथ मुझे पोटी भी आ रही है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरा हाथ छूटा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। तभी गुल्ली बोलता है कि शॉन, अगर तुमने गलती से भी यहाँ कुछ गंदा संदा किया तो खूनी बाबा से पहले मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी शॉन अपनी जहरीली बात खूनी पिग के मुंह पे छोड़ देता है, जिससे खूनी पिग का दिमाग खराब हो जाता है। और फिर क्या था, खूनी पिग को गुस्सा आ गया और उसने भी जहरीली पात बुल्ली बुल्ली के मुंह पे छोड़ दी और ये पात इतनी जहरीली थी कि बुल्ली सह नहीं पाता, जिसके कारण उसका हाथ छूट जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली को गिरता हुआ देखकर खूनी पिग शॉन से बोलता है कि शॉन देखो, तुम्हारी वजह से गुल्ली और बुल्ली नीचे गिर गए। तभी शॉन बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है खूनी पिग, मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था, तो तुम लोगों को रेडी रहना चाहिए था, इसलिए जो भी हुआ है उसमें गुल्ली और बुल्ली की ही गलती है, तो मुझे सुनाना बंद करो। और इधर बाबा शॉन और खूनी पिग को स्टॉर्म ब्रेकर के साथ आता हुआ देख लेते हैं, जिसके कारण वो आग मारना बंद कर देते हैं। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, खूनी पिग खूनी बाबा के सामने आके गिर गया और उसने खूनी बाबा के मुंह पे अपनी बहुत ही जहरीली पात छोड़ दी। और ये दूसरी बार है कि खूनी पिग ने खूनी बाबा को अपनी जहरीली पात का स्वाद चखा दिया, जिसके कारण खूनी बाबा का दिमाग खराब हो जाता है और वो एक जोरदार किक खूनी पिग को मारता है, जिसके कारण खूनी पिग सीधा जाके शॉन के ऊपर गिरता है। और इधर गुल्ली बुल्ली बहुत गुस्से में है और वो अब पैदल जाए ताकि वो शॉन से अपना बदला निकाल पाए। और जैसे ही ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं, घोस्ट राइडर अपनी बाइक के साथ कल्लू मामा और रॉड को लेकर गुल्ली बुल्ली के पास आ जाता है और वो लोग गुल्ली बुल्ली के पास रुक जाते हैं। और घोस्ट राइडर गुल्ली बुल्ली से पूछता है कि अरे गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो तुम्हें कब्रिस्तान में ही छोड़ दिया था, तो तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? और शॉन और खूनी पिग तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? कहीं खूनी बाबा उनको उठाकर तो नहीं ले गया? तभी गुल्ली गुस्से से सारी बात बताता है कि कैसे शॉन ने स्टॉर्म ब्रेकर उठाया और ये सब लोग उसके साथ उड़ के इधर आने लगे थे और बीच रास्ते में ही शॉन ने पाद मार के अपनी औकात दिखा दी, जिसके कारण ये लोग नीचे गिर गए और फिर ये लोग पैदल जा रहे थे शॉन की हजामत बनाने। तब तक तुम लोग यहाँ आ गए और फिर गुल्ली और बुल्ली भी इन लोग के साथ बाइक पे एडजस्ट हो जाते हैं। बुल्ली को रॉड ने पकड़ रखा है और गुल्ली तो कल्लू मामा के हैमर के ऊपर ही खड़ा हो गया है और फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं ताकि ये लोग बाबा का साथ दे सके खूनी बाबा से लड़ने में। और फिर खूनी बाबा बोलता है कि बाबा लंगोटी लाल, अब तो मुझसे मरने के लिए तुम्हारे 2 साथी और आ गए, अब तुम्हारे साथ साथ ये दोनों भी मरेंगे और लगता है तुम्हारे बाकी साथी मुझसे डर गए, इसलिए अब तक यहाँ नहीं आए तुमको मुझसे बचाने के लिए। तभी बाबा बोलते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं तुमसे बचने के लिए, क्योंकि बचना तो तुम्हें चाहिए, वो भी मुझसे, क्योंकि अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, तो तैयार हो जाओ। इतना बोल के दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ लगा देते हैं और बाबा सीधे स्टॉर्म ब्रेकर से खूनी बाबा का सर अलग करना चाह रहे थे, लेकिन खूनी बाबा उनके वार से बच जाता है और बाबा को जोरदार किक मार देता है, जिसके कारण बाबा पीछे गिर के बेहोश हो जाते हैं। और फिर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसको पता है अब उसको कोई नहीं हरा सकता।